हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिगो मैथमेटिक्स। मैं राजन मिश्रा आज आपके साथ क्लास टेंथ, ठीक है, क्लास टेंथ के एक्सरसाइज 2.4 जो कि एनसीईआरटी आपका बुक है, उससे हम लोगों ने दो क्वेश्चन को उस एनसीईआरटी के बुक का जो एक्सरसाइज 2.4 है उससे दो क्वेश्चन को अगर बढ़िया से देखा जाए तो एग्जाम के व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है कि यह आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से इन दो क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि बनाते हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लासों में बहुपद के बारे में पढ़ा, उस बारे में हम लोगों ने समझा कि बहुपद क्या होते हैं, ठीक है, जीरो बहुपद क्या होते हैं, लीनियर बहुपद यानी कि एक रैखिक बहुपद क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने घात के बारे में पढ़ा, यानी कि डिग्री, और हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या कि भाग विधि से किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग उसका भागफल और शेषफल निकालते हैं, हम लोगों ने उसके बारे में भी पढ़ा। अब आइए उसी के ऊपर से बात किया जाए तो यह दो क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां दिया गया है, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका x प्लस a आता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है k और a का मान क्या होगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया और एक दूसरा क्वेश्चन हो गया, यदि बहुपद x³ माइनस 3s स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य a माइनस b, यानी कि आपका रूट्स दिया गया है a माइनस b, a और a प्लस b दिया गया है, तो आपसे a और b का मान पूछ रहा है। आइए हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से। देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए ध्यान से तो हम लोग जानते क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो आपका जो शेषफल है वो क्या होता है, हमेशा भाजक से क्या होता है कम होता है, और जीरो के बराबर होता है, जीरो से बड़ा यानी जीरो के बराबर होता है, ठीक। जीरो से बड़ा भी होगा और जीरो के बराबर भी होगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसे भाग विधि से सॉल्व करना है, तो देखिए x4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10, ठीक है। जब हम लोग x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग देंगे तो देखिए आपका क्या क्या चीज आएगा। यहाँ x स्क्वायर है, ये x का पावर 4 है, यानी x स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा x के पावर 4, इसमें 2x³ प्लस k x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है तो अभी क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस में ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जरा इसको देखिए,
जब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये -4x³ या इसको देखिए प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर में है और यहाँ x³ में है, तो क्या करेंगे -4x क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे भाजक में, तो क्या हो जाएगा -4x³ प्लस 8x² माइनस 4kx। ठीक है, इतना होगा। जरा इसको देखिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये क्या प्लस होगा, इसका उल्टा होता है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस में ये प्लस में है। जरा इसको देखिए, ये 8x² है, ये 16 माइनस k² है, तो इस 16 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए एक बार देखा जाए तो 16k माइनस 8 का x² माइनस, इसको देखिए 4k माइनस 25, यहाँ प्लस है x, ये हो जाएगा 10। ठीक है, इस 16 में से 8 घटेगा, 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 माइनस k x² प्लस 4k 25x प्लस 10। ठीक है, अब इसके आगे देखिए अब इसी चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको हम लोग कुछ देर के लिए मिटाते हैं। ठीक है, देखिए इसी चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं 8 माइनस k x² प्लस 4k माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, जगह कम था इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं। अब देखिए ये दोनों सेम है, लेकिन इसका जो गुणांक है ये 8 माइनस के है, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग 8 माइनस के से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस 8 माइनस के, तो यह क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 8 माइनस के का x²। ठीक है, माइनस 2 इंटू 8 माइनस के का क्या हो जाएगा x, और यहाँ देखिए प्लस k इंटू 8 माइनस के। ठीक है, अब देखिए अब घटाएंगे इसको, तो ये माइनस में ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस में है, ये क्या हो गया, हट गया, दोनों प्लस में आ गया, तो कितना होगा, जब देखिए 4k माइनस 25। ठीक है, अब यहाँ प्लस में है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 16, यहाँ 2k और यहाँ x, और जरा इसको देखिए क्या हो जाएगा 8k माइनस k² प्लस 10। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा इसको देखिए, जब ये घटेगा कितना हो जाएगा 2k, जरा इसको देखिए ये कितना हो जाएगा -9k। ठीक है, प्लस 8k माइनस k² प्लस 10, ये आपका कांस्टेंट है, क्या आपका ये कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान देना है कि जो यहाँ शेषफल आपको दिया गया है ये x प्लस a है, कितना दिया हुआ है x प्लस a है, और यहाँ क्या दिया गया है कि 2k माइनस 9x के 8k माइनस k² प्लस 10। ठीक है, यानी ये शेषफल और ये शेषफल क्या है, आपस में बराबर है, जितना e है उतना e है, लेकिन यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या दिया गया है 2k माइनस 9, और यहाँ क्या दिया, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक क्या है, इतना है, तो क्या आपस में दोनों बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 2k माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 1, क्यों होगा, क्योंकि इसका गुणांक x का गुणांक कितना दिया गया है 2k माइनस 9, और इसका गुणांक कितना दिया गया है 1, और दोनों क्या है शेषफल है। ठीक है, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा 10, और k का मान क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहां से k का मान निकल गया, जरा देखिए
कि ये जो दिया गया है ये कांस्टेंट है यानी कि अचर है। जरा इसको देखिए, ये भी क्या है, अचर है। तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये भी शेषफल है और ये भी शेषफल है। तो ई इसके बराबर है और ई इसके बराबर है। तो के का मान कितना आया, के का मान कितना आया 5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ए का मान निकालेंगे। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 8k माइनस 8k स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ से k का मान दिया गया है 5, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 माइनस 50 25 25 8 कितना हो जाएगा 200 और प्लस 10। ठीक है, माइनस के स्क्वायर प्लस 10। ठीक, 25 100 200 पंचे 40 50 250। ठीक है, ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा 50 माइनस 200, तो कितना मान हो जाएगा 150। यानी ए का मान कितना आया, ए का मान कितना आया, ए बराबर माइनस 150। ये आपका ए का मान निकल गया। ठीक है, ये आपका ए का मान निकल गया। थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, कहाँ कहीं दिक्कत हो रहा है नहीं, देखिए इसको। आइए देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर हम लोगों का गलती हो गया था। यहाँ क्या होता, यहाँ क्या होता प्लस 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के यहाँ होता। हम लोग जब घटाएंगे, जब ये घटेगा तो ये टर्म क्या होगा, हट जाएगा, इतना आएगा। तो ये क्या होगा, देखिए 10 माइनस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, कितना आता। तो यहाँ क्या आएगा 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से k का मान क्या दिया गया है 5, तो 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 पंचे 40 50 25। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 35 माइनस 40। यहाँ से आपका ए का मान क्या आएगा -5 और के का मान क्या है आपका 5। ठीक है, यहाँ से एक मान निकल गया और यहाँ से के का मान निकल गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। इसे आप लोग घर पर बनाइए, ये काफी ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है।